तो कैसे हैं आप सब? हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग, गुड नाइट तो नहीं बोल सकते, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? यस। अगर आप बढ़िया हो तो स्माइल करो, और सही नहीं हो तो फिर रोना शुरू कर दो एक बार। यस। कौन कौन सही नहीं है भाई? यस, अरे सबके फेस पे स्माइल है। ओके, इट मीन्स आप सब बहुत बढ़िया हो, राइट? ओके, अरे इमोजी का भी ऑप्शन आने लग गया मेरे पास तो, लोग स्माइल करते हुए। ग्रेट, ओके 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 ओके। यस, तो आपने अपने सारी टीम मेंबर्स को बुला लिया? बुला लिया बुला लिया बुला लिया। चेक कर लिया? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं, कुछ नालायक है, नहीं आएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। जो नहीं आए उनका कुछ नहीं कर सकते, बट जो आए हैं उनके साथ बहुत कुछ सीख सकते हैं। यस। शुरू करें फिर? शुरू करें, शुरू 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 करें या नहीं करें? रहने दें। और इतना वेट करा, शुरू कैसे नहीं करेंगे? यस, करेंगे करेंगे। जस्ट एक मिनट दे दो, मैं थोड़ी सी सेटअप कर लूँ। यस, डन। छोटी छोटी सी चीजें बताऊंगा मैं आपको, बट वो छोटी छोटी सी चीजें बहुत 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 ज्यादा वैल्यू ऐड कर देगी आपके इनविटेशन से लेकर फॉलो क्लोजिंग समय। ठीक है? ओके। छोटी छोटी सी चीजों पे बात करेंगे, बट मजा बहुत आने वाला है साहब। वे क्योंकि आप जब, अगर आपने पहले मेरी ट्रेनिंग ली है, तो मैं एग्जाम्पल के साथ ज्यादा चीजें बताना प्रेफर करता हूँ, एंड आपको बहुत मजा आएगा सुन के भी, समझ के भी, और ऑब्वियसली सीख के भी। यस गाइस, तो पहले तो आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस चाहिए। यस, आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस चाहिए कि आप इस मीटिंग को, अरे यार, मैं तो फर्स्ट स्लाइड पे देख के खुश हो रहा था कि सबके कैमरे ऑन है। मैं जैसे ही सेकंड पे गया, बिल्कुल मुझे भूत भूत से दिख रहे हैं, क्योंकि कोई भी नहीं दिख रहा। सबके सिर्फ नाम दिख रहे हैं। गाइस, नाम से तब चलेगा काम जब आपको कोई जानते हो। अभी तो आपको कोई जानते ही नहीं, तो शक्लें दिखा के थोड़ा सा काम चलाओ। जल्दी से कैमरा ऑन करो, फास्ट। यस, कैमरा ऑन करो। कैमरा 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 गाइस, कैमरा। पता है आपको, जो जिसका कैमरा ऑन होता है उसका मैनेजर होता है, जिसका नहीं होता वो उसका मैनेजर नहीं होता। आपको शायद मजाक लगेगा, बट एक्चुअल में फैक्ट है। यस, फैक्ट है ये। आप ट्राई करके देख लो, विश्वास नहीं हो तो। ऑब्वियसली कल के कल मैनेजर नहीं होगा। ये 6 महीने लगातार कैमरा ऑन करके मीटिंग अटेंड करो, आप आपका मैनेजर हो जाएगा। यस, ट्राई करो, ट्राई ट्राई ट्राई। कैमरा ऑन करने की कोशिश करो। आपसे अगर आपकी शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही, कोई इशू नहीं, देखो एक बार के लिए। बिलीव करो कि आप अच्छे हो, अच्छे हो, अच्छे हो। मैनिफेस्ट करो कि आप अच्छे हो, अच्छे। मजाक कर रहा हूँ, अच्छे तो हो ही आप। यस। तो चलिए शुरू करें फिर। अब एक्चुअल में शुरू करते हैं। यस, आप सबके मन के अंदर चीजें चल रही होगी ना कि यार, क्लोजिंग भी, रिलेशन बिल्डिंग भी, ऐसे कैसे? आपको पता है, आपको रिलेशन बिल्डिंग ना हो तो क्लोजिंग आपको लगता है कि हो जाएगी? यस। बताओ 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 बताओ। जस्ट इमेजिन करो, रिलेशन बिल्डिंग ना हो, क्या क्लोजिंग हो जाएगी? तो आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, एक बात बताओ, मान के चलो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी ना हो, क्या क्लोजिंग हो जाएगी? नहीं होगी। पता है आपको, नहीं होगी। अपलाइन से कनेक्ट करवा देने से क्लोजिंग हो जाएगी? हो जाएगी? कुछ लोग की मुंडी सीधी है, बोलूं या ना बोलूं? हाँ, बोलूं या ना बोलूं? अपलाइन अपलाइन से करवाने से हो जाएगी? यस, बिल्कुल हो जाएगी। बट अगर आपने कुछ नहीं किया होगा तो कुछ नहीं होगी। ठीक है? बिना आपके किए चाहे अपलाइन 10 चीजें समझा दे, विदाउट योर एफर्ट, वो प्रोस्पेक्ट जीरो ही देकर जाएगा आपको, शून्य। और फिर आप एक लाइन बोलोगे, मैं शून्य पे सवार हूं, मैं शून्य पे, है ना? राइट? तो वो लाइन अगर नहीं बोलनी तो आज की मीटिंग ढंग से ध्यान से चीज़ों को सुन लेना और सीख लेना। और जो कैमरा ऑन करके नहीं बैठे हैं, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मैनेजर बनने में 4 साल और लगेंगे। यस, 4 साल और लगेंगे। तो 4 साल थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है? मजा आएगा आपको पेशेंस रखने में। ओके। यस। तो आज का टॉपिक है रिलेशन बिल्डिंग। यस, रिलेशन बिल्डिंग है ना, कुछ कॉमन पॉइंट्स है। अच्छा। अच्छा, आप में से कौन कौन है जो शेयर करना चाहेगा? चलो मैं एक बार लेना चैट्स ऑन कर देता हूँ, देखता हूँ नॉलेजेबल पर्सन भी है यहाँ पे। डोंट वरी, मैं वो पॉइंट डिस्कस करूंगा ही नहीं जो जो आप बोलोगे। ओके, बट एक बार के लिए बोलो, बताओ। चैट पे लिखो एक बार के लिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए। हर इंसान दो दो पॉइंट्स लिखो, देखते हैं कौन से दिखते हैं। लिखो फटाफट से, उंगलियों का इस्तेमाल करो। हम इस मीटिंग के अंदर 100 से ज्यादा लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो समझदार होंगे। जो नहीं भी है, मान लो आप समझदार हो। एक बार के लिए लिखो। ओके, आस्क राइट क्वेश्चंस, वेरी गुड। कॉमन पॉइंट्स, वेरी गुड। यस, बिल्कुल सही। 3 लोग ज्यादा समझदार हैं।
कॉमन पॉइंट्स। ऐसा नहीं कि जो चीज लिख गई है वो लिख नहीं सकते आप, जो आपको लग रहा था वो आप बस फटाफट से टाइप कर दोगे तब भी दिख जाएगा मुझे। ये ओके। ओके ठीक है। ओके 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 ओके। फैमिली। ठीक है बढ़िया। लैंग्वेज टोन फ्रेंड्स ओके। चलो ग्रेट 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 डन। 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 समझ गया, आप सबको पता है, मतलब पता है। चलो बेसिक्स पे बात करते हैं जो आप सबने लिखा है, ठीक है। पहले बेसिक्स पे बात करें, जो आप सबने लिखा है उसी पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज है जो हम कहीं ना कहीं सबने, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पर्सन ने बोला है, कॉमन पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स, जिसको हम बोलते हैं कॉमन बैकग्राउंड फाइंड आउट करना, राइट है ना। रिलेशन बिल्डिंग का सबसे बेस्ट पॉइंट है, जो आप इवन इनविटेशन में भी बोल सकते हो, फॉलो अप में बोल सकते हो, क्लोजिंग में बोल सकते हो, यानी आप फर्स्ट कन्वर्सेशन से ही आप शुरू हो सकते हो, ये ऐसा पॉइंट है। कॉमन बैकग्राउंड में क्या हो सकता है? क्या सिर्फ जो हम कर रहे हैं वो हो सकता है? नहीं, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो उस चीज को। जैसे इमेजिन कर लो, मैं ज्यादातर एग्जांपल देता हूँ, मुझे पता नहीं वो शहर बड़ा अच्छा लगता है नाम लेने में, उज्जैन। ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उज्जैन। ठीक है, तो उज्जैन से अगर किसी को, किसी ने भी मेरे को मान के चलो, उस पर्सन को कॉल लग गया मेरे से, अगर उसने बोल दिया कि वो एमपी से या उज्जैन से है, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा, चार एग्जांपल दूंगा मैं उसको। अरे आप भी उज्जैन, अरे यहाँ से हो क्या? उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर, बोलते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस, वहां पे तो मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं। इवन आपने कटनी सुना होगा, इंदौर, राइट, वहां से भी कई लोग ऐसे जो काम कर रहे हैं। अच्छा, आप बीबीए कर रहे हो? अरे बीबीए, मेरे एक सीनियर है जिनका आपको मैं अभी वीडियो भी शेयर करूंगा, वो भी बीबी परस्यू कर रहे थे। चलो वेरी गुड यार, अभी बीबी कर रहे हो, इट मीन्स आप भी मेरे सीनियर जैसे आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, ऐसे बोल लो। ठीक, एक किसी ने बोला मैं सीए परस्यू कर रहा हूँ, सीए कर रहे हो, अरे ये तो मजे की बात हो गई। मेरे मेंटोर हैं, जो मेरे सीनियर हैं, जिनका नाम है हर्षदत्त, वो उन्होंने मुझे, मैंने उनके साथ कनेक्ट किया था एक बार के लिए, आज से कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने मुझे चीज़ें बताई थी, तो उन्होंने बताया था कि वो भी सीए परस्यू कर रहे थे, बट सीए उन्होंने ड्रॉप कर दिया, कुछ रीज़न थे। वो जब आगे आप आगे, मतलब आगे जाके जब सीखोगे समझोगे, तो आपको पता चल जाएगा उस चीज़ के बारे में। चलो बढ़िया है, मुझे जान के बड़ा अच्छा लगा कि आप भी ये कर रहे हो। तो ऐसे ही करके किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट कॉमन बैकग्राउंड। दूसरा, दूसरा, गुड कम्युनिकेशन, रिलेशन बिल्डिंग पॉइंट, गुड कम्युनिकेशन, चलो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल चलेगा। यस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी टोनालिटी, कि आप कैसे बात करते हो, ठीक है, क्या बोलते हो, क्या वर्ड्स होते हैं। जैसे कि प्रियांशु ने लिखा राइट क्वेश्चंस। यस, बिल्कुल करेक्ट। सही सवाल करना बहुत जरूरी है, हर टाइम पे। इवन जब आप कॉल पे हो, फर्स्ट कॉल पे हो, तब भी, क्योंकि आपने एक लाइन सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट है ना, सुनी होगी आपने। तो अगर आप सवाल सही नहीं करते ना, क्योंकि आपके सवालों से ना वो आपकी नॉलेज को जज करता है कि कैसा होगा, राइट। और आपको पता है आप किसके साथ दोस्ती करना प्रेफर करोगे, नॉलेजेबल पर्सन के साथ या बेवकूफ के साथ? ऑब्वियसली नॉलेजेबल पर्सन के साथ। तो जब आप नॉलेज साउंड करोगे तो कहीं ना कहीं वो पसंद करेगा। जब भी खुद को उबासी आना है संतोषी, ऐसे करना अपने आपको, जाग जाओ। ठीक है, ओके, जिसको भी उबासी आए, जो जिसके मुंह खुले दोबारा से, ऐसे करना। ठीक, ओके, जोर से। ऐसे मजाक कर रहा हूँ, यस। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स। लेकिन अब आते हैं एक्चुअल में, जो पॉइंट्स हमारे को यूज करने हैं, ये तो नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। आप उसके गोल के बारे में पूछ लिया आपने, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया, क्या है कैसे, नॉर्मल कन्वर्सेशन, राइट। बट जो मैं आप सबके लिए प्रिपरेशन करके लाया, तो चलिए शुरू करते हैं। यस गाइस। हम्म। लेट्स गो। यस, आई होप सो आप सबको मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल होगी। मेरे को लगा कि अगर मैं मीटिंग कर ही रहा हूं तो इतने अच्छे से करोगे, इनको समझ में आए। मेरी आवाज आ रही है? एक बार के लिए मुझे कंफर्म कर, अरे ड्राइंग वाले कहाँ से आ गए मेरे बच्चे। रुको जरा। रुको रुको। रुको रुको। कलाकार, अब नहीं कर पाओगे। सॉरी दोस्त, आपके सपने पे पानी फेर दिया मैंने, कि मीटिंग में जाएंगे और ऐसे करेंगे जरूर, छेड़छाड़ करने की कोशिश जरूर करेंगे, बट सॉरी। यस, मेरी एक बार के लिए मेरे को कंफर्म करना, अगर मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन प्रॉपरली आपको, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिख रही है प्रॉपरली, तो एक बार के लिए चैट पे बस कुछ भी लिख दो, यस 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 यस, मुझे चैट पे ऑप्शन दिख जाएंगे बस। दिख मतलब कि स्क्रीन दिख रही है, ग्रेट, डन।
ओके 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 ग्रेट। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन बिल्डिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग, मेरा मानना ही है। ठीक है, मेरा मानना ही है रिलेशन बिल्डिंग का मतलब होता है क्लोजिंग। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यस, फर्स्ट थिंग, डू योर होमवर्क। यस, लिखना है इसको, सिर्फ देखना मत और सुनना मत, लिखना, एक्चुअल में लिखना। लिखो, डू योर होमवर्क। किस टाइप का होमवर्क? बोले यार स्कूल में भी यही करा था, अभी भी यही कर रहे, नहीं नहीं नहीं, ये वाला होमवर्क नहीं है। यस, नो योर प्रोस्पेक्ट्स पेन पॉइंट्स नीड्स एंड वांट, कि एग्जैक्टली exactly उस पर्सन को क्या दिक्कत परेशानी है। ठीक है, कहाँ पे हम उसको सुई चुभो सकते हैं। देखो, आपको बॉम्ब लगाने की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, अच्छी चीजों की बात कर रहा हूँ। उसके उसकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए हम ये सारी चीजें करेंगे। ठीक है, आपको पता है अगर आपको विश्वास है कि आपकी बेहतर हो सकती है तो उसकी भी बेहतर हो जाएगी। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रख के सारी सारी चीज सुनना। बहुत सारे लोग नए ये होंगे, वो बोलेंगे यार ये इसमें तो ये चीजें बता रहे हैं जो हमारे साथ किया। अरे भाई आपके लिए किया। ठीक है, तो चीजों को समझना और सुनना, ठीक है, और सीखना है, यहाँ पे आना, जज करने नहीं, सीखने आना। ठीक है, ओके। यस, तो हम उनके पेन पॉइंट्स को जानेंगे कि उनको एग्जैक्टली exactly किस चीज से प्रॉब्लम है। जब भी हम ना पेन पॉइंट्स की बात करते हैं तो कृष्ण सर का मुझे एक ही एग्जांपल याद आता है कि इमेजिन करो कि आपके पास एक स्मार्ट वॉच हो जो आपकी 3 विशेष पूरी कर पाए, तो आप कौन सी विशेष पूरी करोगे? ठीक है, इमेजिन करो कि आपके पास एक ऐसी ऐसी मतलब कि अलादीन का चिराग हो, उसको घिसो और आपकी 3 प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो आप कौन कौन सी प्रॉब्लम खत्म करना चाहोगे जो आपकी जिंदगी में भी चल रही है? इससे उसको क्या चाहिए वो पता चल जाएगा। ठीक है, और इससे उसको किस चीज के से दिक्कत परेशानी उसकी जिंदगी में चल रही है वो पता चल जाएगा। ठीक है, और हमेशा जब उस पर्सन से बात करोगे आप, तो वो डायरी पेन लेकर जो आपने उससे पूछा है वो लिखोगे। ठीक है, वो लिखोगे, और जब भी उस पर्सन से बात करोगे डायरी ओपन करोगे, उसकी चीज का जिक्र जरूर करोगे। वो पर्सन आपकी इज्जत बहुत अच्छे से करेगा, बताता हूं कैसे करेगा और क्यों करेगा। वो सिर्फ इसलिए करेगा कि इसको मैंने सिर्फ एक बार बताया, इसने मेरे को 3 बार याद दिला दिया, इसने मेरी बात पे 3 बार वही सेम बातें कर दी। भाई ये बंदा तो बड़ा सही है, इसने मेरी चीज को सीरियसली लिया है। ठीक है, और वो पर्सन फिर आपको सीरियसली लेना शुरू करेगा। इस तरीके का होमवर्क। दूसरा, वो किस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है उसकी नॉलेज लेना। जैसे इमेजिन कर लो वो पर्सन यूपीएससी करना चाह रहा है, तो यूपीएससी की थोड़ी सी नॉलेज ले लो कि उसमें क्या परसेंटेज होती है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम भी आती है और क्या बेहतरीन होता है, क्या नॉलेज रखते हैं लोग। वो चीजें रखकर बस थोड़ी बहुत चीजें उसके बारे में बात कर दी, बाकी सारी सारी चीजें स्टोरी वो सुना देगा आपको इस फील्ड के बारे में, क्योंकि उसको तो नॉलेज है। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके। सेकेंड, लिसन मोर देन यू टॉक। ये आपने 10 बार सुन लिया होगा, आपको हर बार एक एग्जांपल दिया जाता है कि यहाँ पे हमारे 2 कान हैं, एक मुंह है। इट मीन्स हमारे को 2 कान सिर्फ इसलिए दिए गए हैं कि हमारे को मतलब कि ज्यादा सुनना है, और एक मुंह इट मीन्स कम बोलना है। ठीक है, अब सुनने से होता क्या, पढ़ो, अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट्स नीड्स बिफोर पिचिंग। अगर आप सुनोगे तो उसकी जरूरत के हिसाब से आप बात करोगे, लेकिन अगर आप अपना ही बोलोगे तो आप वही बातें बोलोगे जो सबको बोल रहे हो। तो हर इंसान को सब चीजें समझ में नहीं आती है, हर इंसान को सब चीजें पसंद नहीं आती। अगर आपको आलू खाना पसंद है, सबको आलू खाना पसंद नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, सबको क्रिकेट खेलना पसंद नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा कहीं ना कहीं टेलर करके आगे आगे पॉइंट्स आएगा ये वाला भी। ठीक है, हमेशा कट शॉर्ट करके चीजें समझाया करो कि किसको किस चीज की जरूरत है, उसी हिसाब से बात करना। अंडरस्टूड? ठीक है, लिखते जाना अगर आपको समझ में ना आता हो, और एग्जाम्पल नहीं नहीं समझ नहीं याद रहे तो बस एक लाइन लिख लेना, फिर वो आपको पूरी स्टोरी याद दिला देता है एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक लाइन एग्जाम्पल लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, आई होप सो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, बिल्ड ट्रस्ट फर्स्ट। यस, बिल्ड ट्रस्ट फर्स्ट, फोकस ऑन बीइंग जेन्युइन नॉट जस्ट सेलिंग। मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या कोशिश करते हैं, क्या करते हो आप सब? बस जल्दी जल्दी से डे 1 से लेकर डे 3 तक आ जाए बंदा, बस डे 3 तक आ जाए, मैं क्लोज कर दूं और पैसा दे दे, बस खत्म। राइट, है ना? यही लगता है। राइट, आप सबके मन के अंदर यही चल रहा होता है। एक चीज बताऊं मैं आपको, आज मैंने एक नई चीज सीखी, मैंने हर्षल से भी शेयर किया, पता नहीं आई डोंट नो कि हर्षल मीटिंग में है या नहीं है, बट मैंने हर्षल को भी शेयर किया कॉल करके, स्पेशली बोला मैंने, वो मैं एट द एंड ऑफ द मीटिंग बताऊंगा आपको क्या चीज सीखी। ठीक है, तो मैंने ना वो ट्रस्ट वाली बात को ना इतना सीरियसली ले लिया कि मैं उसको हर बंदे को वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ। मैं इतना तक बोल देता हूँ पर्सन को कि अगर आपको मेरे ऊपर डाउट है ना, 1% भी डाउट है, आप मेरा आधार कार्ड ले लो, पैन कार्ड लेना है वो ले लो,
और जब भी 1% भी अगर आपको लगे कि मैं आपके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ, पुलिस केस कर देना मेरे नाम पे। अब तक किसी ने मांगा नहीं आधार कार्ड। हाँ जी। अब तक किसी ने आधार कार्ड मांगा नहीं। बट उस बंदे को इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला, बंदा बोलता है हाँ यार, अगर इतना बोल रहे तो ऑब्वियसली, बोलता है नहीं 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 चाहिए, मांगेगा तो मैं दे भी दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। और वो ट्रस्ट सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड भेजने से नहीं आएगा, आपके ज्यादा बात करने से आएगा, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने से आएगा, आपको अपनी बातें बता कर कहीं ना कहीं। मैं आपको बताता हूँ ट्रस्ट। मैं ये एग्जांपल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं पहले भी ये चीज दे चुका हूँ जो पुराने मीटिंग को अटेंड कर चुके हैं। एक इंसान रिलेशनशिप में कब आता है? जब ज्यादा मिलता है, ज्यादा बात करता है, राइट, कन्वर्सेशन होती है, रात रात भर बातें होती है। हाँ जी। रात रात भर बातें होती है, तो फिर आई लव यू पे आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी जब आप बातें करोगे ज्यादा, तभी तो 6 9 पे आएंगे। राइट, क्योंकि विश्वास होगा, तभी तो इंसान तभी तो इंसान क्या करेगा? ठीक करेगा। बिना विश्वास के ना तो धंधा चला है ना इंसान। तो विश्वास दिलाना पड़ेगा, ज्यादा कम्युनिकेट करके, ट्रांसपेरेंसी के साथ हर एक चीज बताकर, वॉलेट सिस्टम का इस्तेमाल करके, जो हमारा वॉलेट सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन। व्हाट डज इट मीन, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन? जैसे चलो आपको थोड़ा सा मिल बांट के ऐसे करके समझाते हैं। यस, इमेजिन कोई है यहाँ पे, फिर से मुंह फाड़ रहा है, ऐसे करो, मुंह पे फटाफट से, दामिनी, ऐसे करो। यस, नींद नहीं लेनी आज मीटिंग के अंदर, ठीक है, नहीं उबासी लेनी, पानी पियो, गाइस, टेक अ सिप ऑफ वाटर, फटाफट से सबके सब पानी पी लो। हाँ, मजाक लग रहा है, कृष्णा सर से सीखा है मैंने। पियो पानी, जल्दी फटाफट से। अरे मजाक में ले रहे हैं, देखो कई लोग मेरी शक्ल देख रहे हैं, अरे भाई पी लो पानी फटाफट से। पानी से नींद नहीं आती, पता है आपको? चाहे वो मुंह पे मारो या पेट में, नींद नहीं आएगी। यस। हाँ जी, आगे बढ़े। क्या था हमारा लाइन? यस, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन, एड्रेस देम बाय देयर नेम एंड टेलर योर फॉलो। टेलर जो भी बता रहा था ना मैं आपको, कट शॉर्ट करके। जैसे इमेजिन करते हैं कि प्रियांशु है, प्रियांशु रोहतक से रहता है, रोहतक का रहने वाला है, सारी चीजें बातचीत हो रही है रोहतक की, ठीक है, ओके। इमेजिन कर लो, आई सर आई नीड योर हेल्प प्लीज। अरे यार पहले तो चैट बंद करूं, रुको। रुको रुको रुको। यस। हाँ जी। क्या बोल रहा था मैं? कि जैसे प्रियांशु है, प्रियांशु रोहतक से है, ठीक है, तो मैं रोहतक के हिसाब से बातें प्रिपेयर करके जाऊंगा। पता है आपको, जब भी मेरे पास कोई क्लोजिंग के लिए भी लेकर आता है, तो मैं पहले क्या करता हूँ? ये नहीं पूछता और बताओ कैसा लगा सेशन, मैं पूछता हूँ कहाँ से हो आप, बोलते हैं यहाँ से, अरे यहाँ से हो, अरे बहुत बढ़िया है, यहाँ से तो मेरे टीम में भी लोग हैं, ओके। एज कितनी है आपकी भी? 18 साल? इतनी जल्दी इतना कुछ करना चाहते हो क्या? इतनी जल्दी काम क्यों करना है? ये बात कर, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मेरी टीम सब जानती है, मैं सबसे पहले जब भी बात करता हूँ ना, तो पहले उससे 2 मिनट इधर उधर की बातें करता हूँ, कंफर्टेबल करने के लिए, कि वो मेरे साथ बातें ढंग से कर पाए। जो मुझे सीरियस लगता है मैं उसको बोलता हूँ गुस्से में हो क्या। मैं तो गुस्से में हो क्या, कुछ दिक्कत परेशानी हो गई क्या? पता नहीं, दुखी हो गया 60 लाइन सुन के? पता नहीं 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 नहीं, ओके फिर ठीक है, दुखी नहीं होने चाहिए, कंफर्टेबल करना होता है पर्सन, उसके हिसाब से बात करके, ठीक है। अगर जिसके बारे में मुझे पता है ऑलरेडी कि हाँ ये ऐसे ऐसे पर्सन है, ऐसे ऐसी चीजें हैं, तो उसके हिसाब से तो मेरी प्रिपरेशन होती है अलग। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं गूगल तक कर लेता हूँ। ठीक है। एक प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा था मैं, मैंने देखा कि हाँ अलग सा शहर का नाम दिख रहा है, मैंने गूगल किया कहाँ पे पड़ता है, मैंने गूगल फिर उसको बात किया, अरे आप यहाँ से हो राइट, अरे वहां पे वो जगह है पहाड़ सी, इमेज में जाओगे ना तो आपको उसके शहर की फोटो दिख जाएगी आप, ठीक है। यस, अरे आपकी जगह पे ये मंदिर है बड़ा अच्छा सा, वो बोलता हाँ हाँ हाँ, अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और बताओ क्या क्या करते हो आप, थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे, बस एक पॉइंट बोलने के बाद उसको पर्सन को कंफर्टेबल कर दिया, हो गया काम। अंडरस्टूड? उसके हिसाब से, टेलर का मतलब समझते हो ना, काटता है जो, वो नहीं, कपड़े जो काटता है, ठीक है, कपड़े, जो कपड़े काटता है, इट मीन्स अपने वर्ड्स को कट करोगे उस प्रोस्पेक्ट्स के लिए। अंडरस्टूड? ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यस। हाँ जी।
स्क्रीन दिख रही है आपको? अब दिख रही है? दिख रही है? दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है आप सबको? हाँ, आई हो, ठीक है ठीक है ठीक है, डन। आगे बढ़े, लेट्स गो। ये बेसिक्स था। यस, ये बेसिक्स था। लेट्स गो एडवांस लेवल थोड़ा सा। यस, अडेप्ट कम्युनिकेशन। नीचे वाली लाइन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। मैच देयर टोन, पेस एंड प्रेफरेंसेस। अब ये क्या होता है? ये होता क्या है? आपने देखा है, मैं अच्छा चलो फिर से पुराने एग्जाम्पल बड़े काम आते हैं मेरे। चलो फिर से पुराने एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपने किसी से लड़ाई करी है, झगड़ा करा है, बिल्कुल तगड़ा सा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल खतरनाक सा झगड़ा करा है किसी के साथ? अरे किस किस ने करा है? स्माइल करो। अरे अरे, सभी ने करा है। नहीं करा क्या? झगड़ा करा है, बाल खींचना शुरू किया किसी का? बोले तो लड़कियों वाली बातचीत, तो हाँ लड़कियों से ही पूछ रहा हूँ मैं। यस, किया है, झगड़ा किया है। अच्छा चलो ठीक है, डन। चिल्लाया है किसी पे? देखते हो, अगर आप चिल्लाते हो, भाई तूने कैसे बोला ये, फिर उधर से आता है, तूने कैसे बोला ये, राइट? अगर आप वही इमेजिन करो, आप आराम से बोलो तूने कैसे बोला, तो वही बोलेगा तूने बोला इसलिए बोला, ऐसे ही बोलेगा ना। लेकिन वही चिल्ला के बोलोगे तो वही चिल्ला के मतलब कि तेज से आवाज करेगा, राइट? है ना? जैसा आप रिस्पॉन्ड करोगे उधर से वैसा ही रिस्पॉन्स आएगा, राइट है ना? जैसा आप बोलोगे उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड आएगा। अगर आप गाली देके किसी को बोलोगे तो वो भी गाली देके ही बोलेगा, राइट? उसी हिसाब से बातचीत करेगा। आप दोस्तों में देख लेना बगले, ठीक है? तो आप बोलोगे और भाई, बीप, उसके बाद उधर से भी आएगा और भाई, बीप, ऑब्वियसली। राइट, है ना? वैसे ही आएगी। जैसा आप बोलोगे उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्स आएगा। वैसे ही अगर आप प्रोस्पेक्ट के साथ चाहते हो कि आपकी कन्वर्सेशन बढ़िया हो, ठीक है, बेहतरीन हो, सही हो, तो जैसे जिस टोन में वो बात कर रहा है उस टोन में आप बात कर लो, या तो आप उसको अपने टोन में ले आओ। 10% शायद हो जाएगा ऐसा कि आप अपने टोन में ले आओ, बट कोशिश 90% यही करा करो कि आप उसके टोन में चल जाओ, उसके पेस में बह जाओ, ठीक है? उसका प्रेफरेंस कैसा है वो देख लो, और उसी हिसाब से अपने टोन को मैच कर लो। अगर एक पर्सन है जो बात कर रहा है धीरे धीरे, मैं उसको चीख के नहीं बोलूंगा, उसको चीख के नहीं बोलूंगा, ठीक है? मैं नॉर्मली ही उससे बात करूंगा। एक पर्सन बहुत बिल्कुल काम है, तो मैं उसको कामली ही समझाऊंगा, क्योंकि हर इंसान को वो इंसान पसंद होता है, या तो उसके जैसा होता है या उससे बेहतर होता है, लेकिन बुरा नहीं पसंद, ठीक है? तो ज्यादातर लोग ना, तो मेरे को लगता है कि बेहतर से के साथ भी काम करते हैं, जो उसके जैसा फील होता है ना उसके साथ काम करते हैं, ठीक है? तो कम्युनिकेशन अडेप्ट करो, जैसा वो बात कर रहा है, जो चीजें वो पसंद कर रहा है, ठीक है, जो चीज वो पसंद कर रहा है वो भी आप बोलो कि अरे यार मुझे भी अच्छा लगता है। चाहे आपको करेला नहीं पसंद, वो बोल रहा है पसंद होता है मुझे, अरे मुझे भी अच्छा लगता है, मैं तो सप्ते में 2-2 बार खा लेता हूँ। बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो, कोई इशू वाली बातचीत नहीं, बट करो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यस, थोड़ी सी कुछ लोगों को बुरी लगेगी ये बातें, बट एक्चुअल में इसको कर लेना अडेप्ट, ये बात। हैव अ सर्वेंट माइंडसेट। यस, हैव अ सर्वेंट माइंडसेट। मैं आप सबके रिएक्शन देखना चाह रहा हूँ, सबके कैसे शक्ल हो गई है। हाँ नहीं, ठीक ही है, ओके, ठीक है। हैव अ सर्वेंट माइंडसेट। क्यों? क्यों रखना है? आपको क्या लगता है क्यों रखना है? नौकर क्यों बनना है? वो भी दिमाग से लोग बोलते हैं अमीर बनो, आप बोल रहे हो नौकर बनो। क्यों रखना है? हैं? क्या हो जाएगा उससे? तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आप हमेशा ना, जब भी, जैसे मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब सेल्समैन था, जब मैं जॉब कर रहा था, ठीक है, तो जब हम सूट पहनाते हैं ना, जब सूट, मैं सूट सेल किया करता था, सूट्स का एक ब्रांड है वैनिसन करके, ठीक है, तो मैं वहां पे सेल्समैन था। जब मैं सूट पहनाता था तो हमारे को स्पेशली बोला गया था, अगर बंदा सूट पहनेगा तो चप्पल में नीचे नहीं दिखना चाहिए। क्या? कि नीचे चप्पल नहीं दिखनी चाहिए, जूते पहनने चाहिए, चाहे वो खरीद रहा हो नहीं खरीद रहा हो फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारे जूते पहनाओगे उसको। और मजे की बात बताऊं, 90% लोग जूता भी साथ में लेके जाते थे। जिसको नहीं भी खरीदना होता था। यस, जिसको नहीं भी खरीदना होता था, बट जूता पहनाते कैसे से? उसके जूते हम अपने हाथ से उतारते थे। हाँ जी, बैठो सर।
हाथ से उतारते थे, रखते थे प्यार से, ठीक है। फिर उसको पैर में पहनाते थे, उसके जो नॉट होते उसको ढीला करा, ठीक है। हाँ बिल्कुल प्यार से, ऐसे लगते हैं ना कि गर्लफ्रेंड नहीं होती, समझ रहे हो ना। यस, अरे कुछ लोग तो खुश हो गए। हाँ जी, बस वही फील ठीक है, वही फील बट कस्टमर के साथ ठीक है, लड़का लड़के के साथ। पहनो सर, पहनो सर, ठीक है, पहनाया। तो वो सामान बिकता था। क्यों हम करते थे ऐसा? हमारे को पैसा चाहिए उससे, हमारे को उससे सेल्स चाहिए। तो अगर हम ईगो रखेंगे कि अरे इसको जूते पहनाएंगे, चल तेरी इमेजिन करो, इमेजिन करो ये लाइन मैं बोल रहा हूँ कस्टमर्स को, क्या बोलेगा वो, क्या बोलेगा? भाई मैं कहीं और देख लूंगा, इसलिए आपके पास जाके बोलता है मैं कहीं और कर लूंगा, समझ रहे हो? ठीक है। तो हैव अ सर्वेंट माइंडसेट, जब आप किसी और को समझा रहे होते हो, सिखा रहे होते हो, ठीक है। कई बार कुछ लोग चीख के भी बोल देते हैं, ठीक है, बट हम बोलते हैं अरे देने आए हैं, अच्छी बात है, हम दे रहे हैं उसको, अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। बट अगर आपको लगता है कि ज्यादा नहीं हो रहा तो मैं ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन अगर लगे कि सर के ऊपर से जा रहा है तो सर मैं फोड़ दूंगा, ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। ठीक है, अगर ज्यादा हो रहा हो तो, ठीक है। अगर लगता है कि नहीं ठीक है चल रहा है, बस आप झुक जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पैसा चाहिए। मैं मैंग से भी मीटिंग में होते हैं ना, मैंग से सीखा मैंने कि अगर आपको उससे 2 सीसी आ रही है, गाली दे के चाहे दे रहा हो, क्या प्रॉब्लम है? 2 सीसी दे तो रहा है, क्या इशू है? समझ रहे हो? तो हैव अ सर्वेंट माइंडसेट जब आप प्रोस्पेक्ट को समझा रहे होते हो, ठीक है। आगे बढ़े, समझना चीजों को। आज ना सिर्फ मीटिंग सुनना मत, बसा लेना दिमाग में। मैंने बोला था कि मजा आएगा आपको, 1 सवा घंटे जो भी मीटिंग लूंगा, एक्चुअल में मजा आएगा, सीखोगे बहुत सारी चीजें, ठीक है। कुछ चीजें बेहतरीन ही सीखोगे और मजा आएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, सो फिर से आई होप सो स्क्रीन दिख रही होगी आप सबको। यस, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा पॉइंट, जब मैं लिख रहा था, जब मैं बना रहा था, ठीक है। इस छोटी सी पीपीटी बनाने में आपको आपको विश्वास नहीं होगा, 1.5 घंटे लग गए मुझे। मैंने विवेक से पूछ लिया, गलती कर दी मैंने विवेक से पूछा कि भाई पीपीटी बना के समझाऊं या फिर मैं वैसे ही बोल बोल के समझाऊं। विवेक ने बोला कि भाई पीपीटी से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैंने बोला ठीक है भाई, फिर मैंने बोला भाई लगेंगे 1 1.5 घंटे, फिर बोला मत बनाओ। मैंने बोला भाई अगर अच्छे से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, अच्छा लगेगा लोगों को, तो पीपीटी ही बनाते हो, दैट्स वाई पीपीटी क्रिएट की। और बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग आए। यस, आप लोगों ने सीरियसली लिया, इट्स अ वेरी गुड थिंग। यस, अब पॉइंट पे आते हैं, स्टे कंसिस्टेंट इन एनर्जी। इसका मतलब क्या है? हम हमेशा सेम ही होते हैं, हाई एनर्जी में होते हैं, हमारे को पैसा चाहिए, हाई एनर्जी में रहेंगे? नहीं, नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। डे 1 के बाद आपकी एनर्जी बिल्कुल एक्साइटमेंट वाली होती है, उसको इज्जत दे रहे हो तो बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बढ़िया से देते हो। डे 2 के बाद बाय एनी चांस उस पर्सन ने मान के चलो कुछ पॉइंट्स नहीं बताए, तो आप थोड़े से खराब हो जाते हो। अच्छी बात है, सीरियस होना, बट उतना भी नहीं, ठीक है। उससे अगर कोई भी पॉइंट्स अगर वो पर्सन नहीं बता रहा, ठीक है, अगर आप पूछ रहे हो, कोई सवाल पूछ रहे हो, वो नहीं बता रहा, इसका मतलब ये नहीं कि उसको सुनाना है, उसको करेक्ट करना है। एक बड़ा अच्छा सा वीडियो देखा था मैंने, उसके अंदर एक, आप सबने भी देखा होगा कि जब गूगल मैप, मान के चल लो आप गूगल मैप के हिसाब से नहीं जाते, ठीक है, आपने कहीं गूगल मैप बोल रहा है कि सीधे लेके चलो, आपने लेफ्ट मोड़ लिया, तो वो आपको गाली नहीं देता, आपको सुनाता नहीं है, कोसता नहीं है कि भाई तू पागल है क्या, जब तेरे को दिखा रहा था इधर तो इधर क्यों नहीं गया। वो सिर्फ एक दूसरा रास्ता होता है ना, वो दिखा देता है वो, राइट है ना, गूगल मैप में ये होता है, दूसरा रास्ता दिखा देता है। वो गाली नहीं देता, चिल्लाता नहीं है कि भाई तूने इधर क्यों ले लिया, ठीक है। तो वैसे ही प्रोस्पेक्ट्स होता है, ठीक है। प्रोस्पेक्ट को हमारे को वैसे ही टैकल करना है। हमारे को अगर पर्सन मांग के चलो वो चीज़ नहीं कर रहा, वो चीज़ बता देना है। उसने वो चीज़ मांग के चलो ध्यान नहीं दिया, तो वो ध्यान दिलवा देना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, हमेशा ऑप्शन, ठीक है। और वो एनर्जी मेंटेन रखनी है। जितने प्यार से आपने पहले दिन में एनरोलमेंट करवाया, उसी प्यार से उसको डे 1 का फॉलोअप, उसी प्यार से उसको डे 1 के बाद, उसी प्यार से उसको डे 3 के बाद। अगर पर्सन बोल रहा है कि डे 3 के बाद कि सर पैसा नहीं है, ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा आज, कल तक देखता हूं, या फिर मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो उसको नहीं बोलना कि भाई तुझसे होगा ही नहीं नहीं बोलना है, तो है ही ऐसा,
तू अपनी कंडीशन का खुद जिम्मेदार है, तू ऐसा ही रहेगा जिंदगी भर अगर नहीं करेगा तो। नहीं है ऐसा। और ऐसा बोलना भी नहीं है। उस पर्सन को अगर चाहिए कि आपके साथ वो काम करे, बढ़िया से करे, आने वाले टाइम में भी वो आपको याद करे कि इस पर्सन ने मेरे साथ काम शुरू किया था, मतलब इसने काम समझाया था, बड़े अच्छे से समझाया था। अगर वो दूसरी बार भी फॉर एवर समझेगा तो उसको आप याद आ जाओगे और आपके पास आएगा। कई प्रोस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं, समझते कहीं और है, करते कहीं और है, और उनका टाइम उल्टा बचा देते हैं क्योंकि आपने सही से उसको नहीं ट्रीट किया। समझ रहे हो? तो अपनी एनर्जी को मेंटेन रखा करो, प्रोस्पेक्ट को ऐसे समझाया करो, फिर आप बोलते हो अरे यार ये तो मेरा बंदा है, काट दिया। काट तो दिया वैसे। ठीक है। समझ रहे हो? तो उस एनर्जी के साथ मेंटेन रखना है उस चीज को। अगर कोई पर्सन करे ना करे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है। उससे बॉन्ड ऐसे क्रिएट करना है, मतलब कि ऐसे बिल्ड करना है, क्रिएट बोल रहा हूँ, ऐसे बिल्ड करना है बॉन्ड उस पर्सन के साथ कि वो पर्सन, इवन मैं बोल रहा हूँ कि काम ना भी करे ना, और आप बोलो कि कभी कॉल करो तो वो आपका फोन उठाए। और अगर आप मान के चलो कोई प्रोडक्ट उसको पिच करो तो बोले कि हाँ एक तो दे दो, कोई इशू नहीं। ये वाला बाउंड क्रिएट करना प्रॉस्पेक्ट के साथ। मैं भी बहुत गलती कर रहा हूँ ऐसे, कि मैं ऐसे बोल देता था कि यार आप तो कर नहीं रहे, आपसे 7 हजार नहीं हो रहे, क्या करोगे जिंदगी में, ऐसे करके बोल देता था। तब से मैं प्यार सीख गया और प्यार से ही बोलता हूँ। ठीक है। क्योंकि जो चीज प्यार से हो जाती है वो चीज गुस्से से नहीं होती। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बढ़े। ओके। Acknowledge their concern. What? Acknowledge their concern. Know about their fears, address them. छोटा सा पॉइंट है बट बहुत अच्छा है। देखो, अभी एक प्रोस्पेक्ट से बात हो रहा था मुझे मेरी, वो बंदा ना पैसा भेज ही नहीं रहा। यस, पैसा भेज 10 हजार रुपये उसके पास है। अभी भी 5 हजार भेजे उसने, देखो 5 हजार ऐड किए वॉलेट में। सी, पता नहीं आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, आई डोंट नो। 5,000 रुपीज ऐड किए, बोल रहा है सर मैं धीरे धीरे दे दूंगा। ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने उसका, उसने मेरे कर्जा लिया हो। यस। तो वो पर्सन नहीं ऐड कर रहा था, मैंने उसके साथ आधा घंटा, हाँ 20-25 मिनट दोबारा बैठा, दोबारा समझाया उसको। 7 हजार की बिलिंग कर चुका था, दूसरी करने के बाद, मतलब कि 7 हजार के बाद 5 हजार रुपये और भेजे, यानी इट मीन 12,000 के ऑलमोस्ट उसके वॉलेट में ऐड हो गए। ठीक है। अब ये पर्सन है, ये पर्सन से मैं बात करूं, पता है क्या बोला मुझे कॉल उठाते के साथ? क्योंकि इसने, पहले मैंने पकड़ लिया, बताता हूँ कैसे पकड़ा। कॉल उठाते के साथ इस पर्सन ने बोला मुझे कि सर मैं भी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल आया, मुझे पता है कि बीमार है उसकी मम्मी, एक्चुअली में बीमार है। ठीक, बोल रहा मम्मी को मैं हॉस्पिटल में लेकर आया। मैंने बोला अभी पहुंचे हो? बोल रहा हाँ अभी पहुंचा। मैंने बोला घर नहीं पहुंचे अब तक? बोल रहा नहीं नहीं नहीं। मैंने बोला आपने 6:27 पे ऐसी बात बोली थी कि आप हॉस्पिटल से आए हो इसलिए आप फोन नहीं उठा रहे मेरा, अभी हॉस्पिटल में लेकर आए हो, और आप बोल रहे हो कि अभी पहुंचे हो। और बोल रहे थे मामा लेकर गए हुए थे, मैं भी आया हूँ पीछे से। ये कैसे, झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बताओ, झूठ बोल रहे हो ना, घर पे हो? मम्मी कसम है, सच सच बताओ। मम्मी कसम। कैसे, क्या, राइट, है ना? बोला हाँ घर पे हूँ सर। मैंने बोला एक जूम का लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइन करो फटाफट से, ऐसे समझ में नहीं आ गया। मैंने उसको बैठा इमोशनली, मेरे साथ में एक युवराज था, मैंने उसको पकड़ा, मैंने बोला भाई इधर आओ। कितनी एज है तुम्हारी? बोल रहा है इतनी। कैसे टूसी से किया था? पापा क्या करते हैं अभी? क्या घर पे सेविंग भी है? 10 हजार रुपये? बोल रहा नहीं, वो एक्चुअल में सच बोल रहा था, झूठ किसी से नहीं बुलवाया मैंने। ठीक है, सच ही बुलवाया। ओके, तो वो बताया, उसने शेयर किया। तो मैंने उससे पूछा प्रॉब्लम क्या है, झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर आज के बाद झूठ बोला तो आप मेरे भाई नहीं। समझ समझ रहे हो? आज के बाद अगर आपने झूठ बोला, वो थोड़ा सा और, नहीं 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 सर ऐसा कुछ नहीं। मैंने बोला ठीक है डन। अब मैंने उससे पूछा प्रॉब्लम क्या है? बोला सर 10 हजार तो कर दूंगा, बाकी का कैसे करूंगा? मैंने बोला बस इतनी सी बात, इसके लिए इतना परेशान हो रहे थे? आंखें ऐसी दिख रही है उसकी बिल्कुल काले काले से। मैंने बोला भाई खाना नहीं खाया क्या? बोला नहीं नहीं खाया हूँ। पूरा टेंशन इतना है, मम्मी बीमार है, ये है वो है। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बात सुनो, इस चीज़ की दिक्कत परेशानी है? बोला हाँ पैसे, बाकी का कैसे करूँ? मैंने बोला ठंडी में बाहर निकले हो? अब आप सब पूछोगे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? यस, ठंडी में बाहर निकले हो? बोलता है हाँ जी निकला हूँ। अच्छा आप सब ठंडी में बाहर निकले हो? बिल्कुल निकले होगे। अब इसके आगे की लाइन क्या हो सकती है? आप सोचो एक बार के लिए, आगे की लाइन ऐसी क्या हो सकती है? मैंने ऑब्जर्व करा हुआ है, बताता हूँ क्या हो सकती है। अब ठंडी में बाहर निकले हो, ठंडी में कोहरा होता है? बोलता हाँ जी होता है। एक बात बताओ, क्या दूर दूर तक चीजें दिखाई दे रही होती है?
बोलता है नहीं नहीं दिखती, पूरा होता है तो नहीं दिखती, लेकिन जब चलते जाते हो तो दिखनी शुरू हो जाती है। बोलता है हाँ जी, दिखनी शुरू हो जाती है। वैसे ही आप 10,000 तो करो, आगे का रास्ता खुद दिखना शुरू हो जाएगा, मैं हूं तो सही। राइट, मैं हूं तो सही। विश्वास तो करो, विश्वास नहीं मेरे ऊपर, बोला, नहीं 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 होता तो भैया 7,000 कैसे करता, है ना मतलब। बिलीव मी, अगर पहले, आज से पहले कभी 7,000 रुपये किए थे, बोला नहीं 2,000 भी नहीं किए थे। मैंने बोला आज से पहले 10,000 रुपये किए थे, बोला नहीं आज से पहले 17,000 किए थे, नहीं किए। अगर 17,000 तक लेकर आ गया हूँ, 30,000 तक भी लेकर जाऊंगा। 5,000 भेज दिया। समझ में आया। यू नीड, एक कहते हैं ना कि उसका सॉल्यूशन उसको चाहिए, एग्जाम्पल उसको चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, पैसा आएगा बस, खत्म बात। सोचो, ठंडी गर्मी में ठंडी लेकर लेकर आ गए हम उसके पास। ठीक है। तो क्या करा, क्या किया, मैंने बोला था ना आपको, आज समझ में आएगा। और आपको रिलेशन बिल्डिंग क्लोजिंग लगेगी, मैंने पहले भी बोला था। यस, नो अबाउट देयर फियर्स एंड एड्रेस देम, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराओ जेन्युइनली। ठीक है। ओके। उसके कंसर्न जो भी है ना, मैं तो बोलता हूँ लिखना शुरू कर दो। पूछो उससे बैठ के क्या क्या लग रहा है मन के अंदर, क्या क्या प्रॉब्लम लग रही है, क्यों नहीं कर रहे, क्या इशू है, लिखो। 10 लाइनें लिखो ना करने के, मैं तो बोलता हूँ आप 20 लाइनें उसको आंसर दे दोगे आपके पास, आप इतना कहीं ना कहीं कैपेबल हो। आगे बढ़े। यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पॉइंट। बी जेन्युइनली क्यूरियस। किस चीज के लिए? अबाउट देयर लाइफ, अबाउट देयर वर्क बैलेंस, कि एग्जैक्टली उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, क्या चाहिए उसको, क्या मांगता है वो इंसान। अगर आप उसकी जिंदगी में इंटरेस्ट लोगे, वो आपके काम में इंटरेस्ट मतलब कि ना ले, ऐसा होगा ही नहीं, लेगा ही लेगा। यस, अगर आप उसकी जिंदगी में इंटरेस्ट लोगे, एक छोटी सी चीज है कि अगर कोई इंसान कटोरी दे रहा है भर में, कुछ कुछ कटोरी के अंदर कुछ है, कुछ सामान दे रहा है, तो इंसान कटोरी खाली नहीं आती, वो भर के ही आती है, चाहे चीनी में भर के आए, जो भी इंडिया के अंदर एक कल्चर है। वैसे ही आग, अगर आपने उधर से अपनी तरफ से आग लगाई, वो भी आग लगाएगा, वैसे ही वही चीज है। अगर आप उसकी लाइफ में क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट दिखाओगे बिल्कुल कि हाँ आगे क्या, अच्छा और क्या करते हो आप, अरे आपकी हैबिट मतलब कि हॉबी क्या है, अच्छा आप डांस करते हो, अरे बढ़िया यार वीडियोस भेजना एक बार, कैसे करते हो, अच्छा गाना गाते हो, कोई है क्या, मतलब कि कुछ रिकॉर्ड विकॉर्ड कर रखो, भेजना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है गाने सुनना। अच्छा ठीक है, जिम जाते हो तो जिम की वीडियोस पोस्ट करते हो, आजकल बहुत लोग बॉडी डोले वाले दिखाते हैं। बोलो, इंटरेस्ट दिखाओ। बिल्कुल, जैसे देखो ना, मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैं इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को, सिखाने में इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, तभी तो आपको मजा, मैं बोल रहा हूँ लिखो भाई जेन्युइन, बी जेन्युइन क्यूरियोसिटी, लिखो सो इंटरेस्ट इन देयर वर्क लाइफ। या ऐसे बोल रहा हूँ कि आपको मजा आएगा? नहीं आएगा मेरे दोस्त, नहीं आएगा। तो जब मैं इंटरेस्ट लेके सिखा रहा हूँ आपको, वैसे ही अगर आप इंटरेस्ट लेकर सिखाओगे तो आपको उसके लाइफ में इंटरेस्ट दिखाओगे तो उसको मजा आएगा, और वो पर्सन आपके साथ काम करेगा। समझ में आया। इंटरेस्टिंग खुद बनो ना बनो, उसकी जिंदगी में इंटरेस्ट जरूर लो। ठीक है। ओके। यस, आगे बढ़े, चलो। ये पॉइंट आप सबके लिए ये था नहीं, बट मैंने लिखा। यस, मैंने लिखा। और यही चीज मैं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा था कि लास्ट में मैं बताऊंगा आपको, यही चीज मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, पढ़ लो पहले एक बार के लिए, फिर मैं इसको ना स्टॉप करके फिर मैं वापस से अपनी शक्ल दिखा कर आपकी शक्ल दिखा के समझाऊंगा। स्टे इन टच आफ्टर बिलिंग्स, सपोर्ट देम इवन प्रोस्पेक्ट आर क्लोज्ड। चलो, इंग्लिश हो सकती मेरी गलत हो, बट बात तो सही है भाई। ठीक है। ओके। यस। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 2,000 दे, मतलब मान के चलो 2,000 उसने दे दिया, उसके बाद आप मान के चलो 15 मिनट बैठते हो प्रोस्पेक्ट के साथ, कितने ऐसे लोग हैं? रीजन, 2,000 देता है तो 15 मिनट बैठते हो आप प्रोस्पेक्ट के साथ, रीजन करो। 2,000 भी देता हो तो, बिना लेवल अप दिखाए, लेवल अप की पहले, कितने ऐसे लोग कि अगर वो 2,000 भी देता है, बिना लेवल अप के पहले की बात कर रहा हूँ, चाहे वो 7,000 देता हो, लेवल अप दिखाने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, उसके बाद तो आप बैठोगे 1 घंटा भी बैठोगे बंदे के साथ। लेकिन मिनिमम बिलिंग जो होती है, जो फर्स्ट बिलिंग होती है, उसके बाद कितने लोग हैं? मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, इस टिप को
हर प्रोस्पेक्ट के साथ अप्लाई कर लेना। वो 2 CC करेगा, एक्चुअल में करेगा, आपकी बॉन्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर देगा। रिलेशन ऐसे बिल्ड होगी कि वो पर्सन आपकी बातें सुनेगा, आपके फोन उठाएगा, काटेगा नहीं, बात करेगा वो आपसे। वो आपको ना नहीं बोलेगा, पैसे नहीं भी हो रहे होंगे अरेंज तो वो बोलेगा कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। यस, वो बोलेगा आपसे। ठीक है। क्या करना शुरू करोगे आप? बस कुछ नहीं करना, आपको सेम चीज रिपीट करनी। मैं क्या करा, मैंने बताया, मैं आपको बताता हूँ। प्रोस्पेक्ट के साथ उसने 2,000 रुपये दिए, मैंने बोला ठीक है, आप आओ, कुछ चीजें आपको समझानी है, फिर आप 7,000 करना। मैंने उसको लेवल अप की डेफिकेशन कर दी। कि पता है आज के मतलब लेवल अप में क्या होगा? एक डिसीजन मेकिंग सेशन होता है एक तरीके से। उस ट्रेनिंग के अंदर आपको 2 CC कैसे क्वालिफाई कर सकते हो वो बताया जाएगा। वो भी कुछ दिनों के अंदर। जो हमने 60 दिन की बात कर रहे थे कि 60 दिन में होगा, वो सिर्फ कुछ दिनों में हो जाएगा। कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा। दूसरी चीज, उस मीटिंग के अंदर 2 लोग हैं। कृष्णा अरोड़ा सर जो वर्ल्ड में टॉप 5 में हैं, उनसे सीखोगे आप। इंडिया में नंबर 1 में पिछले 6 साल से वो होंगे। प्लस रोहित अरोड़ा सर जो उन्हीं के मतलब कि मैं बोल सकता हूँ टीम में है, वो वन ऑफ द फाउंडर है, को फाउंडर है। ठीक है, अचीवर्स क्लब के। उनको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। सोचो अगर उनकी नॉलेज आपको मिल गई। जिस इंसान ने आज तक इतने हजारों लोग 2 CC क्वालिफाई करवाए, आपकी करवा देंगे। बट उनकी ट्रेनिंग मिलती है उनको जो 7,000 कंप्लीट कर लेता है। तो जब आप करोगे तो होगा। मीटिंग ओवर। ठीक है। अब उसने 7,000 कर लिया। उसके बाद फिर से मीटिंग कर रहा हूँ उसके साथ। क्या समझा रहा हूँ? वही चीज जो फैक्ट्स एंड फिगर में दिखाया आपने, वही चीज जो मनी मेकिंग प्लान के बाद दिखाया आपने, वही चीज जो डे 3 के बाद आपने समझाया। क्या? कि पैसा कैसे आएगा, कितना आएगा, क्या होगा, वो सारी चीज। कैसे रिकवर होगा पैसा, कितना अमाउंट आ सकता है, सारी चीजें रिपीट कर दिया उसको। भूल जाते हैं प्रोस्पेक्ट, और उसमें भी बोल रहे हैं हाँ हाँ सर आ तो जाएंगे इतना। ठीक। यस। बोल रहे हैं हाँ हाँ सर आ तो जाएंगे इतना। फिर से वही चीज मैंने उसको समझाया। 20 की जगह पे 30 कर दिया, सिर्फ कि 30 लोगों को कॉल करेंगे। 2 की जगह पे 3 अनाउंसमेंट कर दी। खत्म। बोल रहे हैं हाँ हाँ सर। अब लेवल अप दिखाओ जो आप दिखाते हो। अब आप 2 चीज क्लोज करो जो करते हो। फिर से एक मीटिंग करोगे आप। अब सोचो, इतनी मीटिंग के बाद पर्सन बोलेगा भैया मैं भाग रहा हूं, मुझे पकड़ना मत। नहीं बोलेगा वो रुकेगा। वो बातें सुनेगा, आपसे बात करेगा, और वो पर्सन आपके साथ काम भी करेगा। ठीक है। बॉन्ड क्रिएट होता है इससे। तो बिलिंग्स के बाद आप लोग डिसअपेयर हो जाते हो। बंदे से कोऑर्डिनेशन इतनी कम कैसे कर देता है? अरे 2,000 आगे गला हाथ में, आप कहाँ ही भागेगा। Right? है ना, यही होता है ना। अब कहाँ ही भागे, आप तो पैसे दे दिए, इसने मेरे अकाउंट में आ गए। कितने बेकार लोग हैं, वॉलेट में भी नहीं मंगवाते डर के मारे कि भाई उसके पास एक्सेस रहेगा। समझ रहे हो? नहीं करना ये चीज। क्या करना है? मीटिंग करनी है। 2,000 के बाद और बात करनी है, क्योंकि आप भूल जाते हो कि प्रोस्पेक्ट से और ज्यादा पैसे लेने हैं, तो और ज्यादा कन्वर्सेशन करना पड़ेगा ना। अगर आपने डे 1 से लेकर डे 3 तक हर रोज बात की, आपने 2-2 बार कॉल किया उसको, बिलिंग होने के बाद एक बार भी कॉल नहीं कर रहे हो, लिंक भेज के छोड़ रहे हो कि भाई ज्वाइन कर लेना, ये क्या होता है? ठीक है। समझो इस चीज को। आपको कन्वर्सेशन बढ़ाने की जरूरत है, कम करने की नहीं। अगर पैसा दे रहा है और बढ़ा दो। अगर आपका एस करेगा, फिर वो सोचता है यार बंदा, यार 2,000 में तो ये तो भाग गया, मतलब कि इसने ध्यान देना बंद कर दिया। साथ दूंगा तो ये तो कॉल नहीं उठाएगा मेरा। 2 CC करूंगा तो बोलेगा कल कॉल करना। समझ रहे हो? तो वो पर्सन आपका आपके साथ काम नहीं करेगा। जब पर्सन बिलिंग करे, 2,000 दे, 3,000 दे, 4,000 दे, ज्यादा बात करो, कम नहीं। कन्वर्सेशन बढ़ाओ, कम मत करो। ठीक है। ओके। समझो इस चीज को, सीरियसली ले लेना। यस, आगे बढ़ते हैं। हो, थक गया बोल बोल के मैं तो। यस। सॉल्व डोंट सेल। यस। बनो भाई डॉक्टर्स। यस। पोजिशन योर सेल्फ एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट अ सेलर। यस। जब भी कोई भी किसी भी व्यक्ति के पास जाता है कोई प्रॉब्लम लेकर, बोलता है यार फिर से आ गया, तू भाग यार यहाँ से, हमेशा रोते रहता है, उसको हर इंसान ही बोलता होगा। अगर वो जाता होगा किसी के पास भी, जैसे एस करने के बाद आपके पास आपकी टीममेट आते, क्या बोलते हो? पागल है क्या भाई तू?
बार बार एक ही चीज रिपीट करते रहते हैं। अरे ज्यादा कॉलिंग कर, काम बढ़ जाएगा प्रियांशु। ज्यादा कॉलिंग कर, काम बढ़ जाएगा। फिर से वही बात बोल रहे हैं, एनरोलमेंट नहीं हो रही है, एनरोलमेंट नहीं हो रही है, एनरोलमेंट नहीं। सर कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं? कहाँ गलती कर रहा हूँ सर, बताओ एक बार के लिए। अरे भाई वही गलती कर रहे हो, हमारी बात ही नहीं मान रहे। ज्यादा काम कर। प्रोस्पेक्ट्स को एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ, अपने आप को प्रोस्पेक्ट के सामने ना अपलाइन नहीं बनना। ठीक है? प्रोस्पेक्ट के सामने उसका अपलाइन नहीं बनना। उसको चाहिए डॉक्टर। बच्चों वाला एक डॉक्टर बड़ा वायरल हो रहा है, देखा आपने रील्स? बच्चे को ऐसे ऐसे इधर उधर हाथ हिलाता है, बॉल दिखा रहा होता है, उसके साथ खेल रहा होता है, इधर से सुई चुभ होता है, पता है खत्म। देखा आपने? ये नहीं देखा वीडियो? नहीं देखा आपने? तो देखना एक बार कि डॉक्टर बच्चों को कैसे ट्रीट करता है। ठीक है? देखना वो ना, उसकी जो प्रॉब्लम होता है ना, उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देने देता। ठीक है? उसको सुई इधर दिखा भी देगा ना, वो इधर ऐसे ऐसे बॉल घुमा देगा तो उधर उसका बच्चे का ध्यान उधर रहेगा। चलो। सुई लग गई। ठीक है? आपको, मैं ही नहीं बोला कि आपको ऐसा करना है, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देने की कुछ और दिखाना नहीं। उसकी प्रॉब्लम का जेन्युइन सॉल्यूशन देना। अगर वो पर्सन बोल रहा है कि मुझे ये दिक्कत परेशानी आ रही है, ठीक है, तो अपने आप को ऐसे करो, उस प्रॉब्लम को एक्चुअल में सीरियसली लो कि भाई बोल रहा है कि ऐसी दिक्कत परेशानी है। एक ने बोला भैया मैं गरीब हूं, मेरे पापा नहीं है, ये है वो है। अरे नहीं यार, सबके ऐसे होते हैं। अरे भाई सबके पापा होते हैं, होते हैं। ठीक है? उसका नहीं है, कंसर्न दिखाओ। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक सिंपल सी चीज समझाता हूँ मैं आपको। अभी आपके पापा नहीं है, जिसकी प्रोस्पेक्ट की बात करूँ उसके पापा नहीं है। जिसके मैं 2,000 रुपये की बात कर रहा हूँ ना, अभी जो 5,000, सॉरी जो 5,000 रुपये भेजे उसके पापा नहीं है। मैं उसको एक ही लाइन बोला, भाई पापा नहीं है ना, इसलिए काम करना है। अगर होते तो शायद आप बैठ के खा रहे होते। दूसरी चीज, आपके पापा नहीं है ना, इसलिए आपको घर संभालना है, इसलिए काम करना है। ठीक है? उसको इमोशनली थोड़ा सा करा। ठीक है? बी अ डॉक्टर। डॉक्टर पूछता है कहाँ पे पेट दर्द है, किधर दर्द हो रहा है पेट में, तो पेट दर्द में तो वह पेट में ही दर्द होगा, गलत जवाब। यस, कहाँ पे दर्द हो रहा है। राइट है ना? ठीक है, क्या खाया था? ठीक है, इसके पहले क्या किया था? वॉमिटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, 10 सवाल करते हैं, फिर दवाई देते हैं। सेम बनो एक बार के लिए, उसके लिए डॉक्टर बनो, उसको अच्छा लगेगा। जो लोग मीटिंग लीव कर रहे हैं ना, लास्ट में एक और अच्छी चीज है। ठीक है? जैसे अभी था ना बिलिंग वाला, इसी के जैसा है। आपको मजा आएगा वो सुन के, बताऊंगा। यस। तो जो मीटिंग लीव कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू आर, बस जस्ट 1 साल पीछे हो आप मैनेजर से, सिर्फ 1 साल। लीव करो। करो लीव अब। ठीक है, सिर्फ 1 साल पीछे। यस। ठीक है? तो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर यानी डॉक्टर। यस। आगे बढ़ते हैं, दो दो स्लाइड्स और होंगी शायद। यस। शो एम्पैथी। जैसे अज्यूम करते हैं, जैसे उसी की बात कर लेते हैं। वो प्रॉब्लम लेकर आया, मैं बोल रहा हूँ नहीं यार, जिंदगी में होता रहता है, लोगों के, आपके भी हो गया, क्या कर सकते हैं। ठीक है? ऐसे बोल रहा हूँ। अगर वो पर्सन बोल रहा है कि मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम रही है, ये दिक्कत परेशानियां रही है, मानो, मानो, बिल्कुल वो रो रहा है। अगर आपके लिए पॉसिबल है अपने आंसू बहाने के, बहा दो उसके सामने। इतनी अच्छी एक्टिंग आती है तो। वरना चुपचाप तो रह ही सकते हो। ठीक है? चुपचाप तो रह के सुन ही सकते हो। सुनो उसकी बातें। ठीक है? आराम से सुनो, उसको बोलने दो। और अगर आप उसकी चीजों को एक्चुअल में बिल्कुल सच में रिलेट कर सकते हो, रिलेट करने की कोशिश करा करो। उसकी बातों में बहने की कोशिश करा करो। ठीक है? बहोगे ना, जैसे पानी बहता है, तो वो एट द एंड पहुंच जाता है अपनी जगह पे। ठीक है? अपनी जगह पे पहुंच ही जाता है वो। सेम चीज वो आपको अपनी बातों से दोषी तक पहुंचा देगा। बस उसकी बातें सुनो, उससे उसको शो करो कि हाँ उसकी केयर करते हो आप। उसको शो करो कि हाँ उसकी बात पे बिलीव करते हो आप। उसको शो करो कि हाँ एक्चुअल में उसके साथ ऐसा हुआ होगा तो कैसा फील हुआ होगा उसको। आप वो फील उसको उस तक पहुंचाओ, उसको एक बार के लिए। उसके बाद उस पर्सन को, उस उससे जो भी उससे रिलेटेड कोई सॉल्यूशन होगी वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करा करो। नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको बोलो कि 99.9% प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो जाती है, शायद ये भी सॉल्व हो जाएगी अगर आप यहाँ पे काम करोगे तो। समझाओ।
जितने अच्छे से आप उसको क्लियर करोगे उतने अच्छे से वो इंसान आपके साथ काम करेगा। जितना आप उसको सपोर्ट शो करोगे उतना अच्छे से वो इंसान आपको पैसा देगा। जितना ज्यादा आप उसकी केयर करोगे ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, एट द एंड हमारा पैसे पे ही रुकता है, वो रुकेगा वहां पे और आपको पे करेगा। ठीक है। ओके। यस। शेयर सक्सेस स्टोरीज। मैं आपकी नहीं बात कर रहा। मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उन पर्सन्स की। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं उन पर्सन्स की जो आपके नोन में ऐसे कई लोग हैं। कृष्णा सर हैं, मयंक सर हैं, हर्ष सर हैं, राघव सर हैं। ठीक है। आपके सर हैं जो भी हैं। ठीक है। उनके बारे में बता सकते हो। ठीक है। जिससे वो कनेक्ट कर पाए। अगर डिलीवरी बॉय हो तो मैंने नवीन वर्मा सर की बात कर ली। सीए का स्टूडेंट है तो मैंने हर्ष सर की बात कर ली। ठीक है। कोई सेल्समैन है तो मैंने आशीष सर की बात कर ली। राइट है ना? समझ रहे हो? तो उससे रिलेटेबल जो उस पर्सन वो पर्सन उस पर्सन से कनेक्ट कर पाए, उसकी स्टोरी से कनेक्ट कर पाए। ठीक है। उससे रिलेटेबल चीजें शेयर कर ली, बता दे, तो वो पर्सन आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा, और वो पर्सन आप पे विश्वास करेगा, आपके सिस्टम पे भी विश्वास करेगा। ठीक है। इतना समझ में आया? समझ में आया? अच्छा। अब रुको, 1 मिनट दो मुझे। ये लो। एक और पॉइंट शेयर करूंगा। एक और पॉइंट शेयर करूंगा। बट कैसी लगी मीटिंग? भाई ये लोग बोल रहे हैं, अबे अच्छी लगी। प्रियांशु प्रियांशु के लिए बोल रहा हूँ। बोला नहीं नहीं। नहीं नहीं। कैसी लगी? एकदम मस्त बढ़िया एक नंबर। भाई ठीक है, ओके। अब वो पॉइंट पे आते हैं। यार भुलवा दिया पॉइंट, इतने सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज देकर। क्या पॉइंट था मेरा? अब मैं भूल गया। सॉरी। क्या था क्या था क्या था? यस। अब आज कितनी तारीख है वैसे, भूल गए? भूल गए कितनी तारीख है आज? 10। ठीक है। 10 तारीख है। मैं आपको एक छोटी सी चीज याद दिलाना चाहता हूँ। अगर आपके 10 तारीख हो गए, दो सेशन, दो तीन सेशन निकल चुके हैं, 3 सेशन। यस गाइस, 3 सेशन। 3 सेशन निकल चुके हैं। अगर 3 सेशन में आपके पास दो बिलिंग्स नहीं है, तो अब बाकी लोगों से 2 महीने पीछे हो मैनेजर के। अगर आपके इन 3 सेशन में दो बिलिंग्स नहीं निकले, तो अब जो मैनेजर में बस करने ही वाले थे ना, 2 महीने पीछे हो आप। अगर इसको आप कवर अप करना चाहते हो, एक ही काम करना पड़ेगा। कल हमारा डे 1 है। पता नहीं आप बाकी लोगों का शायद अलग अलग के टीम मेंबर के भी लोग हैं। कल हमारा डे 1 है, ठीक है, ओके। कल डे 1 है। ठीक है। अब कल डे 1 है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 8 से 10 लोग वर्स्ट सिनेरियो में बिठा ही देंगे? मी। ठीक है। 3 का है सिर्फ रिप्लाई। बाकी की उंगलियां नहीं चल रही? ये लिख नहीं रहे? विश्वास नहीं है? ठीक है। कोई नहीं। ऑब्वियस सी बात है। सबके सब मैनेजर थोड़ी बनेंगे। सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मान गया मैं। आपकी बात को कोई इशू नहीं है, मान लिया, नहीं बनोगे आप। ठीक है। मैं बात करूं 8 से 10 लोग क्यों बता रहा हूं, मैं आपको समझाता हूँ, बोल रहा हूँ क्यों। एक्सप्लेन करता हूँ। पता है आपको, जिसकी भी मतलब जिस भी पर्सन के 8 से 10 लोग अगर बैठते हैं डे 1 के अंदर, और डे 3 तक वर्स्ट सिनेरियो में बुरे से बुरा 4 लोग भी आते हैं या 5 लोग आते हैं, आ तो जाते हैं इतने। ठीक है, अगर आ जाते हैं, तो वर्स्ट सिनेरियो में बुरे से बुरा 1 से 2 बिलिंग तो आती है। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हर सेशन बढ़िया जाए, बेहतरीन जाए, बेस्ट जाए, तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा। बुरे से बुरा हर रोज, हर रोज की बात कर रहा हूं, 2 एनरोलमेंट निकालना शुरू करना पड़ेगा। हर रोज की बात करो, हर रोज 2 एनरोलमेंट निकालना शुरू, आपका टास्क है ये, मान लो। अगर आपने नहीं किया तो आप रोटी नहीं खा पाओगे, क्योंकि एनरोलमेंट के करवाए के पैसे उससे तो कर खाएंगे हम, ये यार मान लो। मान लो उसी से करेंगे, उसी से जो भी चलेगा, सुट्टा पानी। ठीक है। अरे समझ गया।
ठीक है, उसी से, नहीं नहीं, मैं एक पर्सन के लिए कर रहा था, आप सबके लिए नहीं कर रहा था, वो जिसको समझाना था वो समझ गया। ठीक है, उसी से सब कुछ चलेगा। ठीक है, उसी से ही सब कुछ होगा। अगर आपने ये मान लिया तो मुझे लगता है, अगर आपके हर सेशन में कृष्ण सर की एक लाइन है, बोलते हैं अगर आपको जितनी चीज चाहिए उतने लोग बैठाना शुरू कर दो, आपके हो जाएंगे। जितनी सीसी चाहिए उतने बिल्स निकाल लो, आपकी उतनी सीसी हो जाएगी। तो अगर आपके 8 लोग हर सेशन में बैठेंगे, अब हमारे सेशन 8 तो हो ही गए, 7 से 8, तो आपके 8 मिनिमम बिलिंग होंगे, उल्टा 8 से ज्यादा सीसी हो गई, गारंटेड। गारंटेड आपके अपलाइन जो क्लोज करेंगे, 1 लाख% लोग बिलिंग बिलिंग के बाद एस करेंगे उतने तो एटलीस्ट। ठीक है, ओके, डन है गाइस। तो एक गोल लेना है कि मिनिमम 8 से 10 लोग बैठाने हैं। और किसी भी पर्सन को डे 2 के बाद या डे 2 के पहले फॉलोअप में प्रॉब्लम आती हो, मैं एक ऐसी लिंक शेयर कर रहा हूं आप लोगों को, यहीं पे चैट में शेयर कर रहा हूं। अगर आपने उस चीज को देख लिया और फॉलो कर लिया, आपके लोग कभी खराब नहीं होंगे। यस, गारंटी दे सकता हूं मैं इस चीज की। अगर आपने उस ट्रेनिंग को देख लिया, आज रात को बैठ के नोट्स बना लिए उसके, उस चीज को फॉलो कर लिया, तो आपके लोग कभी खराब नहीं होंगे। बोले शेयर मी, सबको शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट तो मुझे इसी चैट पे शेयर कर रहा हूं, ताकि ये ना बोले कोई कि मेरे अपलाइन ने मुझे नहीं भेजा। इसलिए यहीं पे कॉपी पेस्ट करके रख लेना उसको। ठीक है, 1 मिनट तो मुझे बस। बस, ये लो गाइस, मैं बिफोर डे 2 एंड आफ्टर डे 2, इसका नाम है। ठीक है, ऑलमोस्ट एक एक चीज, ये लो। यस, अम्बरीश, अम्बरीश ने बोला सर आफ्टर डे 2, और यस अम्बरीश वही है ये, करेक्ट। अम्बरीश ने देखा, अम्बरीश देखा है, इधर कहाँ हो, दिखाना, इधर आओ ना जरा, सामने आओ, आंखों के सामने आओ थोड़े से, किधर रीजन करो। यस, यस अम्बरीश, बताओ इनको कैसी थी ट्रेनिंग, इनको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए? बिल्कुल सर, देखनी चाहिए। मैंने तो अपने टीम एक पर्सन को भेजा था, प्रथम नाम है। हम्म। तो उसने ट्रेनिंग को देखा, तो मतलब उसने ट्रेनिंग देखा, खुद से बातचीत करी उसको, मतलब वो काफी टाइम से फॉलो अप कर रहा था, उसके लोग भाग जाते थे, डे 3 में ही लोग आते थे, वो परेशान रहता था। बट मैंने बोला इस ट्रेनिंग को देखो एक बार, और नोट्स बनाओ और समझो क्या बताया जाए। जब उसने ट्रेनिंग देखना स्टार्ट करी, इस महीने उसकी फ्रेंड में 2 बिलियन है, और एक अभी यस हो जाएगा कल या अरे परसों तक। देख लो भाई, देखो अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैंने वो चीज़ सीखी थी तो मैंने सोचा वो चीज़ सिखा दूँ। छोटी छोटी सी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर बताई है, बेसिक बेसिक सी, जो अब शायद आप नहीं कर रहे होगे, वो करना शुरू कर दो। मैंने लिंक दे दिया है, चैट बॉक्स में है, उसको कॉपी पेस्ट करके, मतलब कॉपी करके सेव करके रख लो आप। ठीक है, ओके, आई होप सो समझ में आई होगी, बुद्धि आई होगी, सही से सीखोगे और सही से इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि विदाउट इम्प्लीमेंटेशन वी ऑल विल बी जीरो। ठीक है, जीरो ही रहोगे, और फिर वही लाइन बोलोगे, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ। ठीक है guys? तो शून्य पे सवार नहीं होना, तो काम कर लो, बढ़िया तरीके से कर लो, एंड आई होप सो आपको मजा आया होगा, बढ़िया लगी होगी। कल भी मीटिंग होगी, कल भी आप सब अवेलेबल रहना, ये ना हो कि इस मीटिंग में सिर्फ अवेलेबल रहो, हर मीटिंग में आया करो। ठीक है, और अपने टीम मेंबर्स को फॉलो अप करा करो। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में किसी, बाय।